डेट ऑफ बर्थ मिला है, हम उसी को और अच्छा करने के लिए जो हमारा नाम है, जैसे बोलते हैं ना, राम का जो नाम है वो कितना, राम से बड़ा तो राम का नाम है। तो बस हम यही कोशिश करते हैं न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे कि हर व्यक्ति का नाम जो है एक अच्छे नंबर पे लाए, जो कि उसको लाइफ में हर्डल्स और प्रॉब्लम्स कम करे। तो अब हम जानेंगे कि हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से लोशो ग्रिड कैसे बनाना चाहिए। लोशो ग्रिड कैसे बनाते हैं, तो आज हम लोगों में से किसी की भी डेट ऑफ बर्थ लेंगे और फिर बनाएंगे ये लोशो ग्रिड। ठीक है, तो आज आप लोग तैयार हो जाइए अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लेकर, या किसी और की भी रिश्तेदारों की डेट ऑफ बर्थ लेके। तो हम उससे जान पाते हैं कि कौन सी रो कौन सा कॉलम कंप्लीट हो रहा है। तो उस एक, ऐसा नहीं है हमें ग्रिड को भरना नहीं है, हम ग्रिड को कभी भी, भरा हुआ ग्रिड ना लाइफ में बहुत सक्सेस भी नहीं करता। लेकिन जो खाली ग्रिड होता है ना, वो कहते हैं ना, धूप में पकने के बाद, जब फसल धूप में पकती है बारिश में, तो वो जो फसल जो स्ट्रॉन्ग बनती है ना, दाने अच्छे मजबूत बनते हैं। आपने वो कहानी सुनी होगी ना, किसान ने बहुत पाल पोस के अपनी फसल को, ना धूप लगने दी ज्यादा, ना ज्यादा बारिश लगने दी, तो वो खोखले दाने, बिल्कुल खोखले निकल गई वो फसल। तो जब अच्छी धूप पड़ती है फसल में और अच्छी बारिश पड़ती है, तो फसल भी अच्छी लहलहाती है। तो हमें उसी तरह से अपने बच्चों को भी सब कुछ सहन करने, दुख तकलीफें सहन करने की एक क्षमता, मतलब उनके अंदर जागृत करना चाहिए, थोड़ा स्ट्रांग बनाने के लिए सब सहन करना चाहिए। तो तभी तो वो स्ट्रांग बनेंगे लाइफ में। तो थोड़ा सा हम आज जानेंगे ग्रिड के बारे में। तो चलिए, मैं दीदी जो है, रेनू दीदी, उन्हीं की ग्रिड डेट ऑफ बर्थ लेके, आज उनके क्वेश्चन भी आए थे मेरे पास, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ लेके हम बनाना सीखेंगे ये ग्रिड। ये लोशो ग्रिड है, इसके बारे में मैं आपको कुछ चीजें बता देती हूँ। ये जो लोशो ग्रिड है, ये ऐसा का ऐसा ही हमको बनाना होता है। इसमें जो नंबर हैं सत के, वो हैं 1 2 3 जो सत के नंबर हैं, 4 5 6 जो हैं वो रज के नंबर हैं, और 7 8 9 जो हैं वो तम के नंबर हैं, तमस के नंबर होते हैं। ठीक है, तो हमने कल जाना था अच्छे से रज, सत रज तम के बारे में। अब इनसे हमें लोशो ग्रिड, ये सही धीरे धीरे आप जब बनाएंगे डेट ऑफ बर्थ डाल के, तो हमें ये इनसे कौन कौन से प्लेनेट बन रहे हैं, कौन कौन से राजयोग हैं, जैसे 4 5 6 का गोल्डन प्लेन बनता है, 8 5 2 जो जिनकी कॉलम होता है, ये 8 5 2 वाला जो डायगोनल होता है, तो वो ये जिसके पास भी होता है ना, तो वो तो प्रॉपर्टी मेकर होता है, बिल्डर बहुत बड़ा मिलेगा आपको, प्रॉपर्टी डीलर मिलेगा आपको, उसके पास बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज होंगी। जिसकी भी ग्रिड में ये 8 5 2 जो कंप्लीट होगा ना, कंप्लीट हो रहा होगा नेम से या किसी भी थ्रू, किसी के भी बेसिस पे, तो वो जैसे धर्मेंद्र जी हैं, उनकी जो अपन एक्टर्स ही ले लेते हैं, धर्मेंद्र जी जो है ना, उनका 8 5 2 पूरा कंप्लीट होता है। तो वो आज उनकी फिल्म इंडस्ट्री में कितनी अच्छी खासी वो है, और वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज बनाई है उन्होंने अपनी लाइफ में, बहुत प्रॉपर्टीज है उनके पास। तो ये 4 5 6 का गोल्डन प्लेन है, ये हमारी सोनिया गांधी जी का पूरा होता है, अनिल कपूर जी का पूरा होता है, ये 4 5 6 उनकी ग्रिड में आता है। तो ये राजयोग होता है, गोल्डन राजयोग होता है। तो इसको, ये जिसके पास भी होता है वो तो मतलब बहुत नेम फेम सक्सेस की बेसिस पे देखेंगे हम, ये देख रहे हैं कि किसकी लाइफ में कितनी सक्सेस इजीली मिल रही है उसको। ठीक है, तो जो भी ये ग्रिड बनाने हम नंबर डालेंगे इसमें, जो रो या जो कॉलम, इससे पता चलता है हमको ये ग्रिड में नंबर किस तरह से आपके डेट ऑफ बर्थ के आ रहे हैं। और धीरे 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 पढ़ते पढ़ते करते करते आपको समझ अपने आप ही आने लगेगा कि कौन से नंबर की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में, हमारे ग्रिड में है। तो जो भी रो या कॉलम बन रहे होते हैं वो नेम नंबर के थ्रू, सबसे पहले तो हमें 5 तो लाना ही लाना है, हर व्यक्ति के ग्रिड में 5 सबसे पहले लाना होता है, क्योंकि वो ग्रीनरी का
नंबर होता है, स्टेबिलिटी का नंबर होता है, बुध का नंबर होता है। तो किसी भी व्यक्ति के ग्रिड में अगर 5 नहीं है तो बिना सोचे समझे नेम नंबर के थ्रू 5 जरूर लेके आते हैं। ठीक है, तो अब मैं 2 मिनट के लिए कैमरा बोर्ड की साइड हूँ। तो अब हम सीखेंगे लोशु ग्रिड बनाना। ठीक है, दिख रहा है सबको बोर्ड? दीदी बोर्ड थोड़ा सा ऊपर, ठीक है दीदी बोर्ड थोड़ा ऊपर। अभी ठीक है? नहीं दीदी, दीदी आपके ब्लॉक्स पूरे नहीं आ रहे हैं। अभी आ रहे हैं? नहीं दीदी, आपके 6 ब्लॉक आ रहे हैं, 6 भी पूरे नहीं है। थोड़ा सा मोबाइल को और नीचे को टिल्ट कीजिए। अब आ रहे हैं? थोड़ा सा आया, थोड़ा सा और कीजिए, थोड़ा सा और कर दीजिए। थैंक यू दीदी, अब आ गया पूरा। चलिए, तो बताइए कोई एक डेट ऑफ बर्थ जिससे हम आज ये लोशु ग्रिड बनाएंगे। 3/1/1958। ठीक है, तो इसका जो हमारा मूल्यांकन क्या हो गया, कोई एक व्यक्ति बताता जाए मुझे। 3 मूल्यांक हो गया है। 3 तारीख को पैदा हुए ये जो भी जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है, तो इनका मूल्यांक हो गया 3 और भाग्यांक मतलब हो गया है इनका 27 से 9। ठीक है, दिख रहा है आपको? जी दीदी दिख रहा है, मैंने वो स्क्रीन हटा दिया है तो और अच्छे से दिख रहा है जी। तो अब हम सबसे पहले ना डेट ऑफ बर्थ मूल्यांक लिखते हैं। मूल्यांक कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर। अच्छा, हमने तो ले ठीक है, उसके बाद उसके बाद ये भाग्यांक लिखेंगे। इसको कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर। 5 तारीख को ये मंगल का खाना है। अब इसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर है ना 1 बाय 1 ग्रिड में डालेंगे, है ना। ये ग्रिड है, लोशु ग्रिड है। इसमें 1 बाय 1 सारे नंबर लिखते जाएंगे। 3 हमने पहले लिख दिया है डेट ऑफ बर्थ। जो 3 नंबर है हमारा मूल्यांक, ये सिंगल डिजिट में है तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे। अगर ये डबल डिजिट में होता, 2 नंबर होते, जैसे आपका 27 टोटल आ रहा है ना मूल्यांक का, तो अगर ये 2 डिजिट में होता तो हम इसको 2 भी लिखते, 7 भी लिखते और 2 डिजिट का टोटल 9 है ना, तो 9 भी लिखते। तो 3 अंक हमारे पास एक्स्ट्रा, 3 अंक आते, 2 अंक एक्स्ट्रा आते। ठीक है, समझ आया? कोई भी चीज ना सिंगल डिजिट में एक ही बार लिखना है और डबल डिजिट में है तो उसको सिंगल डिजिट करके भी लिखना है और डबल डिजिट में तो लिखना ही। तो ये हमने 3 लिखा, फिर पहले मूल्यांक लिखा, फिर भाग्यांक लिखा। अब इसके बाद ये सारे नंबर 1 बाय 1 लिख देंगे हम यहाँ पे। तो हमने पहले 3 तो पहले ही लिख लिया था, अब ये 1 लिखेंगे पहले, ठीक। फिर ये दूसरा वाला 1 लिखेंगे, फिर ये 9 लिखेंगे, एक और बार 9 आ जाएगा ये। अब ये 5 आ गया है, 5 भी आ गया है और ये 8 भी आ गया है। ठीक है, तो ये इतने नंबर इनकी ग्रिड में ऑलरेडी आ गए हैं। तो ये पूरी लाइन इनकी स्ट्रेंथ हो गई है। जिनका भी ये नाम डेट ऑफ बर्थ है, हम किसी के नाम के थ्रू नहीं, हम ये सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से देख के हम बता सकते हैं कि ये इनकी स्ट्रेंथ एरिया है। ठीक है, अब ये धार्मिक प्रवृत्ति की भी है, जो भी है, क्योंकि इनके में 3 भी आता है और 5 भी आता है।
ये जो कॉलम है ये प्रॉस्पेरिटी का कॉलम होता है। ये धार्मिक रिलीजियस जो भी व्यक्ति हैं तो ये रिलीजियस हैं, स्पिरिचुअल हैं, तो ये इनका ये वाला कॉलम आधा, अभी यहाँ पे 7 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 7 हमें लाना भी नहीं है, नहीं आते नंबर तो नहीं लाते हैं। तो अभी हम देखेंगे ये लाइन, ये हमें बताती है कि ये जो व्यक्ति है जो भी है वो कभी भी लाइफ में संघर्ष इनका खत्म नहीं हुआ है, संघर्ष कर करके आगे बढ़े। एक संघर्ष खत्म होता है फिर दूसरा, मतलब स्ट्रगल, जैसे एक के बाद एक बाउंस बैक करते रहते हैं। ये जो व्यक्ति हैं इनको बार बार आप कितना भी आप इनको गिराने की कोशिश करो लेकिन ये फिर उठ के खड़े हो जाएंगे। ये जो भी व्यक्ति हैं जिनका भी है ये डेट ऑफ बर्थ, तो ये जो हमें बताती है ये विल पावर बताती है। ये लाइन जो मिडिल की लाइन जिनकी पूरी होती है ना उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। ये हमें बताती है मिडिल लाइन जिनकी भी पूरी होती है ये विल पावर की रो होती है। और ये जो लास्ट लाइन जिनकी, ये जो व्यक्ति, इनका नाम बताएंगे आप, क्या नाम है इनका? रेनू दीदी ना जी, RENUJAI। हाँ, तो मैं देखिए अभी मैंने आपको तो नेम कैलकुलेशन बताया ही नहीं है, तो हम बताते हैं तकरीबन 2-3 क्लास के, अभी तो बहुत सारा कोर्स है तो मैं आपको शॉर्ट में अभी तो यही बता रही हूँ, ठीक है। रेनू जैन ना जी, रेनू जैन, तो रेनू आर हो गया 2 पे। ये हम कैलकुलेशन नाम का, देखिए हर एक लेटर को ना इंग्लिश में कीरो मेथड से, चैलेडियन मेथड से, 2-3 मेथड होते हैं। तो ये हर एक नंबर को, जो नेम नंबर होता है ना उसको एक एक नंबर अलॉट होता है। जैसे आर को 2 नंबर दिया गया है, चैलेडियन मेथड आप कहीं भी डालेंगे उस पे, या अभी मैं आपको दे दूंगी वाली शीट, तो ये 2 नंबर आता है, आर से 2 नंबर आता है इनके नेम नंबर को, और ये ई से 5 हो गया, एन से भी 5 हो गया और यू से 6 हो गया। क्योंकि मैं करती रहती हूँ तो मुझे याद है कि कौन से नंबर को कौन से लेटर को कौन सा नंबर दिया गया। तो जैन तो J1 है और A1 है, I भी 1 है, तो 1 1 1 और N 5 हो गया, तो ये 8 पे आ गया टोटल। ये कितने पे आ गया? 10 16 18, ये 18 पे आ गया और प्लस 8, ये 8 पे आ गया, तो 18 और 8 26 पे आ गया इनका नाम टोटल, ठीक है। इनका नाम आ गया 26 पे टोटल, 26 मतलब 8, तो 8 तो रेनू दीदी की ग्रिड में पहले से ही था। 8 से मतलब हो गया शनि का नंबर आ गया। नाम कभी भी 4 8 2 इवन नंबर पे नहीं लाते। ये जो है हमेशा नेम को आपको लाना है, अच्छे से लिख लीजिए। नेम हमेशा 1 पे, 5 पे, 6 पे, और इन केस कभी कभार 9 पे भी ले आते हैं। वो हम थोड़ा सा कभी ज्योतिष के हिसाब से भी देख लेते हैं कि गुरु की जो गुरु होता है जुपिटर हमारा, वो जिन ग्रहों को देखता है ना तो वो ग्रह सारे अच्छे हो जाते हैं। तो हम उससे काउंट करके भी देख लेते हैं थोड़ा सा कि भाई कौन कौन से ग्रह अच्छे हैं, उनकी ऊर्जा ली जाए। तो ये जो नेम है ना अभी तो ये 8 पे है, 8 पे है मतलब इनकी लाइफ में हर्डल स्ट्रगल बहुत रहे होंगे। तो इसको तो चेंज, अगर एक आध हम लेटर बढ़ा दें या कुछ भी पड़ेगा, चेंज करेंगे तो इनकी लाइफ में और ज्यादा खुशियां और ज्यादा सक्सेस आ सकती है, ठीक है। तो ये नाम नंबर है वो गलत है। अब हम देखेंगे कि इससे इनकी जो ये रो है, ये ऊपर वाली मतलब तीनों इनके पास जो हमारे तो ये 1 2 3 17 स्तंभ तीनों हम इसमें देखेंगे इस ग्रिड में। इस ग्रिड को अच्छे से स्टडी करते हैं कि इनके पास 2 नंबर हैं 1 और 3, ये किसके हैं? सत के नंबर हैं। और 4 5 6 में से इनके पास 5 है,
तो जो रज है वो भी इनके पास 33% तो रज का नंबर ये है। अब 8 और 9 दो इनके पास क्या है, तमस के नंबर है। बाकी इनके पास एक्शन के एक भी नंबर नहीं है। तो ये जो दीदी है ये मतलब कहा जाए तो एक्शन ओरिएंटेड कम है, मतलब ये सोचती ज्यादा है। जैसे 3 नंबर से इमेजिनेशन पावर बढ़ जाती है ना, तो ये जो आप ऑनलाइन काम करती है, टीचिंग का काम करती है, 3 नंबर से हम जैसे किसी बच्चे का है तो वो, या मेरा ही 3 नंबर है, 3 नंबर वाले मोस्टली आपको टीचिंग फील्ड में, ऑकल्ट की फील्ड में, या फिर मतलब शिक्षा से रिलेटेड काम करते हुए देखेंगे आपको 3 7। और जैसे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, मतलब आप एजुकेशन से जुड़े हुए ही मिलेंगे आप सब। कहीं स्कूल में प्राचार्य हैं, हेड हैं स्कूल में, कॉलेज में हैं, तो 3 नंबर वाले जो है ना एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए व्यक्ति मिलेंगे आपको सारे। ठीक है, तो हमने ये रेणु दीदी का ग्रिड एनालिसिस किया है अभी। अब हम देखेंगे, अब इनको जैसे पर्सनली फिर हम एक बार देख के नहीं, और धीरे धीरे, और जैसे हम किसी का भी एनालिसिस करते हैं ना तो 1-2 बार अच्छे से देखते हैं कि और इनको बात करते हैं, इनको क्या लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। तो ये जो नंबर है ये 100% काम करते हैं ये जो ग्रिड में। और बाकी जो रेमेडीज वगैरह हैं वो भी काम करती हैं, लेकिन इतना ज्यादा काम नहीं करती। तो इसलिए हम अब रेणु दीदी का जैसे मोबाइल नंबर है वो किस नंबर पर आ रहा है टोटल, तो वो भी नंबर हमारी ग्रिड में आता है। अब रेणु दीदी 58 ईयर्स से कितने साल की हो गई, 58 ईयर्स से हो गई वो 68 78। रेणु दीदी बताइए कितने साल की हो गई आप? 67। 67, तो 6 उनकी ग्रिड में ऑलरेडी आ गया है। देखिए जब से आपकी ग्रिड में 6 आया होगा, ये रनिंग ईयर लिखेंगे हम पे, आर बना देंगे तो ये ईयर हो जाता है। ठीक है, तो ये रनिंग ईयर से 6 आ गया है। जब लाइफ में 6 आया है तो आपके पास पैसा, लग्जरी, फैमिली हार्मनी तो आई होगी। ठीक है, 6 साल से तो मिली होगी ना आपको थोड़ा सा ज्यादा। 6 नंबर जो होता है ना वो हमारे फैमिली, लव फॉर फैमिली, लग्जरी लाइफ और बहुत सारी चीजों को बताता है। ऐश, सुख सुविधाएं लाइफ में कितनी ज्यादा है उन सबको बताता है ये 6 नंबर। मतलब इसका जो क्राइटेरिया है ना बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ा है 6 नंबर का। तो हमें अपना नाम जो है ना 1 पे, 5 पे, 6 पे मोस्टली इन्हीं नंबर्स पे लाना होता है। ये 3 नंबर होते हैं जिन पे हमें अपना नाम लाना होता है, क्योंकि 6 नंबर वीनस का नंबर है। और आज जो राहु काल कलयुग है, राहु का युग है, तो उसमें ना क्या चाहिए, पैसा चाहिए, लग्जरी चाहिए। देखिए बहुत लोग होते हैं जिनको मोक्ष की राह भी पकड़नी होती है। जैसे हम जानवर भी होते हैं ना, इंसान के अलावा जो जानवर होते हैं वो खाना पीना ये सब तो जानवर भी कर लेते हैं ना। हम क्या करते हैं, एक टाइम के बाद हमें लगता है कि नहीं सब अब बहुत हो गया, हम अब धार्मिक कार्यों में, जैसे दीदी हमारी हैं इतनी धार्मिक हैं, तो कहीं ना कहीं से इनके पास 7 नंबर की ऊर्जा भी आ ही रही मुझे लगता है। हो सकता है मोबाइल नंबर से आ रही हो, या कहीं से ना आपकी स्पिरिचुअलिटी को, आपकी वैराग्य जिसको बोलते हैं ना उसको दिखाता है। जैसे अभी मैंने आपको नंबर्स का जो रिलेशन है ना वो तो बताया नहीं है। जैसे 1 नंबर जो होता है, 1 नंबर एक राजा का नंबर है और वो हमारे सन का भी नंबर है। ये हमारी किस किस को दिखाता है, अब स्वाभिमान को दिखाता है, हमारी सूर को दिखाता है। तो 2 नंबर क्या है, 2 नंबर रानी है, राजा की एक ऐसी रानी है जो राजा के लिए सजती संवरती, बहुत प्यार करती है। तो 1 नंबर और 2 नंबर की केमिस्ट्री जो है ना बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी है। तो 1 नंबर 2 नंबर के लिए बहुत प्यार से रखता है। ये मैं शॉर्ट में बता रही हूँ आपको अभी ये स्टोरी जो है, क्योंकि हमें अभी नंबर्स का ये रिलेशन समझना है, इसलिए ये ग्रिड बना रहे हैं। तो उसमें कौन सा नंबर आपका फ्रेंड है, तो 1 के सारे नंबर्स फ्रेंड होते हैं, बस 8 को 8 इसलिए 1 का
फ्रेंड नहीं है। 8 नंबर जो है शनि का नंबर है। शनि जो है, शनि एक धाइमा का नंबर है, 8 नंबर। और उस धाइमा ने क्या किया है, इस एक नंबर को पाल पोस के बड़ा किया है। इस एक नंबर को पाल पोस के बड़ा किया है। और ये जो 8 नंबर है ना शनि, ये जब न्याय का नंबर है, जस्टिस का नंबर है, तो जब ये धाइमा जो है अपना दरबार लगाती है ना, न्याय के लिए चौपाल लगाती है, न्याय के दरबार में तो भाई मंत्री को भी, जस्टिस कोर्ट में तो प्रधानमंत्री को भी जाना पड़ता है, तो राजा को भी जाना पड़ता है इसके दरबार में। जब ये बुलाती हैं न्याय के लिए तो खड़े होना पड़ता है। तो ये एक नंबर की शान को कम कर देता है। तो लोगों को, सबको ये अच्छा नहीं लगता है, खुद राजा को भी ये अच्छा नहीं लगता है कि वो जो पूरे राज्य का राजा है वो उसको 8 नंबर के सामने ऐसे गुनहगारों की तरह खड़े होना पड़ रहा है। तो 1 नंबर और 8 नंबर की जो दोस्ती है वो ठीक नहीं। मतलब एक नंबर, जैसे 1 नंबर के साथ 8 नंबर किसी का है तो उसकी लाइफ में थोड़े से हर्डल्स, स्ट्रगल्स ज़्यादा रहते हैं, तो 6 नंबर लेके आते हैं हम उसकी लाइफ में। तो ये जो प्लेन कंप्लीट हो जाता है 8 और 1 के साथ ना 6 आ जाता है, तो फिर लाइफ बढ़िया हो जाती है। क्योंकि ये जो 6 नंबर है ना, ये इसको कंप्लीट कर देता है, इनकी दोस्ती, दुश्मनी को दोस्ती में बदल देता है। तो ये 1 नंबर और 8 नंबर को अगर अच्छी आपको उसकी ब्लेसिंग्स लेनी है तो हम 6 नंबर को लेके आते हैं। तो इसी तरह से कोई भी, अब ये 3 नंबर खाली हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ये रो पूरी हो रही है, ये वाली रो पूरी हो रही है, तो इनकी लाइफ काफी अच्छी है। ये संघर्ष के बाद भी उठ जाती है। ये लिखा है कितना भी संघर्ष हो जाए, ये वापस से हिम्मत बहुत, इनकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। कितना भी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाए, ये उठ के खड़ी हो जाएंगी, उनसे बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, आप लोग का कुछ आंसर बताएं, रिप्लाई करें कुछ, ये आप लोग को समझ में आ रहा है? दीदी बिल्कुल ठीक है, और सबको समझ में आ रहा हो, सभी हैंड रेज कीजिए या अपने हम सब से साइन करके सबको दीदी को थोड़ा रिएक्ट। तो अभी हम देखेंगे किस और नंबर्स की रिलेशंस के बारे में समझेंगे। अभी हमने ये दीदी का ग्रिड बनाया, ऐसे ही किसी और का भी ग्रिड हम जैसे बनाना है तो ऐसे इसी तरह से नंबर्स डालते हैं उसमें। कोई और डेट ऑफ बर्थ लेंगे, जैसे सपोज, तो पहले हम मूल्यांक भाग्यांक लेते हैं। सबसे पहले ना उससे ग्रिड में पूरे नंबर अच्छे से आ जाते हैं। तो मूल्यांक भाग्यांक लेते हैं, सबसे पहले मूल्यांक भाग्यांक लिखेंगे और उसके बाद ये सारे नंबर्स 1 to 1 करके लिख देंगे, फिर रनिंग ईयर लिख देंगे। अभी मैंने आपको एक और चीज, हाँ, हुआ नंबर बनाना निकालना नहीं बताया है। तो ये जो आपकी एज है ना, ये ईयर का टोटल ये होता है हमारा हुआ नंबर, इससे निकलता है। तो हम ये देखेंगे, एक मिनट मैं इसको क्लीन कर दूं थोड़ा सा, तो फिर आपको जगह कहाँ, चलिए इसको क्लीन कर देते हैं। तो यहाँ पे निकालते हैं हम, क्या हमारा दिख रहा है सबको? यहाँ पे हम निकालते हैं ये हुआ नंबर। ये इतने सारे नंबर्स जो अभी मैंने स्लाइड में बताए थे, तो उन नंबर्स में से कुछ नंबर ये डेट ऑफ बर्थ के सारे आ गए, एक रनिंग ईयर से आ गया। और अब हम निकालेंगे हुआ नंबर। हुआ नंबर किससे आता है? ये आपके ईयर के टोटल से आता है। तो ईयर का टोटल किया हमने, 1 9 कितना हो गया, 10 हो गया, 10 और 8 कितना हो गया, 18 हो गया, 18 हो गया, 18 और 5 23 हो गया। 23 से हमें कितना मिला? 23 को फिर से एक डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा जी, 5। तो अगर देखिए इसका एक नियम है, अगर मेल है, ये अगर मेल है तो 11 में से माइनस कर देंगे 5 को, ठीक है, अगर मेल है सपोज, तो कितना आ जाएगा हुआ नंबर? 6 जी, 6 आ जाएगा, ठीक है। और अगर फीमेल है सपोज, तो ये जो 5 आया ना, 5 में क्या कर देंगे, +4 कर देंगे,
+4 करेंगे तो फीमेल की केस में कितना आ जाएगा 9। ठीक, तो आप ये कुआ नंबर आपकी ग्रिड में 999 आ गया। इसको हम अलग से भी दिखा सकते हैं ऐसे के बना के, ठीक है। तो ये कुआ नंबर, अगर ये कुआ नंबर कुछ और आता है सर 2 आता या तो यहाँ पे लिखते हैं हम, लेकिन ये 9 जितने भी आ रहे हैं इसी खाने में लिखेंगे, 1 जितने भी आ रहे हैं वो इसी खाने में लिखेंगे, या 6 आपकी ग्रिड में जितनी बार भी आएगा वो इसी खाने में लिखा जाएगा। और यहाँ पे जैसे 2 लिखा जाता है, यहाँ पे 7 जितनी बार भी आएगा 7 तो यहीं लिखा जाएगा, या 3 जितनी बार भी आएगा वो यहीं पे लिखा जाएगा। जैसे मेरी ग्रिड में 2 टाइम्स आता है तो यहाँ पे 3 आता है, ठीक है। तो ये हमने कुआ नंबर निकालना सीखा यहाँ से कि ये ईयर का टोटल करके मेल है, अगर कोई व्यक्ति आदमी है तो, या लड़का है या आदमी है तो 11 में से माइनस कर देते हैं जो भी टोटल आता है इस ईयर का, तो वो आ गया ये 6 यहाँ पे। और अगर दोनों के लिए मतलब 11 में से माइनस करेंगे और ये दीदी का है तो इनको +4 कर देंगे, लेडी है तो +4 कर देंगे, फीमेल है तो +4 करेंगे, तो दीदी का इस तरह से 9 आ गया। ठीक है, समझ आया किसी को? अब मुझे जरा कोई भी एक अपना कुआ नंबर निकाल के बताओ तो मुझे समझ में आएगा, या ग्रिड बना के बताओ तो मुझे समझ में आएगा आप लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है दीदी, इसमें रुकने के लिए ये है। दीदी वंदना दीदी बता। हाँ कोई एक बताइए आप मुझे कि भाई आपको समझ में कितना आया ये ग्रिड बना, और धीरे धीरे इसको पढ़ना भी आ ही जाता है। जी दीदी चेष्ने दीदी आपने बताया जो मूलांक है वो 3, तो मेरा मूलांक हुआ 5, ठीक है। मैंने मूलांक में भरा है 5 और भाग्यांक में भरा है 9। आपकी डेट ऑफ बर्थ मुझे बताइए ताकि साथ साथ मैं भी बना लूंगी तो पता चलेगा कि आपने करेक्ट बनाया कि नहीं। आपकी डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 5/10/1983। 5/10/1983 जी, ठीक है। हाँ तो बताइए। हाँ फर्स्ट कॉलम जो है ना उसको वंदना जैन है ना? हाँ, VANDNA। DNA। हाँ, ठीक है, वंदना जैन। ठीक है। हाँ, तो आप पहले मूलांक क्या हुआ आपका? 4 नंबर 5, फिर भाग्यांक 9। हाँ DN आपका हो गया 9, फिर हाँ, इसके बाद मैंने निकाला रनिंग नंबर 4। अच्छा जी, ठीक है। रनिंग नंबर 4 फिर निकाला। कहाँ लिखा है आपने? लिखा है ऊपर ये जो खाना है दीदी फर्स्ट क्या दीदी? ये फर्स्ट 4 जो आपने निकाला ना, फर्स्ट कॉलम में कॉलम लिखी है, ठीक है? जी दीदी बिल्कुल 3 के ऊपर। जी दीदी ठीक है। तो कुआ नंबर निकला मेरा 7। अच्छा, 1 मिनट में देखती हूँ, है ना? जी दीदी। आपका कुआ नंबर 21 आएगा टोटल। हाँ हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 7 आया। हाँ तो 7 को सेंटर में, जहाँ आपने बताया ना 7 रखते हैं लास्ट लाइन में सेंटर में। हाँ यहाँ पे लिखेंगे आप, यहाँ पे 7, ठीक है। हाँ ये इतने कॉलम मैंने फिल किए हैं। जी, ये डेट ऑफ बर्थ के नंबर पूरे लिख दिए आपने ग्रिड में? अभी नहीं, 1 by 1 ऐसे नहीं दीदी वो नहीं हमें आए थे। आइए मुझे। अभी मेरे ये 9 जहाँ भाग्यांक लिखा ना उसके नीचे के 2 खाली अभी आप ये जो दीदी डेट ऑफ
पूरा डेट ऑफ बर्थ लिखिए पहले। 5/10/1983। तो 5 को कहाँ लिखूं फिर? दीदी की जगह ही लिखूं ना, जहाँ दीदी ने 3 लिखा है। बिल्कुल बीच, तो बीच लिखना है आपको 5। ठीक है, 5 हो गया। इसके बाद 9 हो गया, और 1 को 1 की जगह ही लिखूंगी। 0 को कहाँ लिखूं? 0 को छोड़ना है। 0 की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है? ठीक है जी दीदी। तो कहीं नहीं लिखना है। जी दीदी। मतलब 10 में आपको सिर्फ 1 आ गया। हाँ दीदी, अब सुनिए आप। पहले में मैंने लिखा है, पहला कॉलम खाली है, दूसरे में आया है 3 और 8। दीदी का आया है 3। उसके बाद दूसरे में आया है 99, 2 बार 9 आया है। सेंटर में 5 आया है जी। अब हम दूसरी डेट ऑफ बर्थ। हाँ दीदी। हाँ, उसके बाद 11 आया है, और 2 कॉलम खाली है मेरे। ये यहाँ आपका 11 आया है। जी दीदी। यहाँ 8 आया है, जी। और इसके बाद सेंटर में 5 आया है। 4 रनिंग ईयर से आया है, 5 आया, ठीक है? बट दीदी रनिंग नंबर आपने इस कॉलम में लिखा था ना? ये कुआ नंबर से आया 7 ना। अच्छा हाँ दीदी। और आपकी डेट ऑफ बर्थ 5, 10, 9, 90, 9 आ गया। हाँ जी दीदी। 9 आया है, ये भाग्यांक का आया है, और 1 9 आपको उसका आया है। वो जो डेट पूरी नंबर लिखते हैं उसका आया है। 2 9 आ गए आपकी ग्रेड में। 2 1। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो आपको कहीं नहीं सुनने मिलेगी किसी और के पास, जो नंबर्स जो है, ध्यान से सुनिएगा। जो नंबर्स जैसे ये 9 है और ये 1 है, ये एक दूसरे को मिलकर में पूरा 10 बनाते हैं ना, वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री नंबर। तो मतलब ये जो 1 की जो पूरी पावर है ना आपके पास, ये जो 9 है, 1 को पूरा सपोर्ट मिलता है 9 का। तो आपकी लाइफ में ना 1 के साथ 9 है, ये पूरी आपकी स्ट्रेंथ बन रही है। मैक्सिमम लोगों की ये स्ट्रेंथ बनती है। जो हम लोग 19th सेंचुरी में पैदा हुए ना, तो हम लोगों की विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। कितना भी कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए लाइफ में ना, स्ट्रगल करके आगे बढ़ ही जाते। तो आजकल के लोगों का थोड़ा सा रहता है कि वो उनकी लाइफ से ना 9 चला गया है, तो हमें उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं से 9 लेके आना चाहिए, देख के बहुत स्टडी करके कि उनकी ग्रिड में भी 9 और 1 जरूर से आए। क्योंकि हम लोग तो इतने अच्छे उसमें पैदा हुए थे 19th सेंचुरी में कि हमारी ग्रिड में 9 और 1 दोनों आ ही रहे थे, मतलब नेचुरली तरीके से आ रहे थे। तो ये इनकी ग्रिड का हो गया, तो ये इनका 951 अच्छा विल पावर बहुत स्ट्रांग है, ये आ रहा है। 7 कुआ नंबर से आ रहा है। कुआ नंबर का जो होता है कि पूरा हमको ऊर्जा उसकी नहीं, उतनी ब्लेसिंग्स नहीं मिलती है कुआ नंबर से, थोड़ा सा सपोर्ट तो मिलता है कि 7 आ रहा है। तो पूरी ब्लेसिंग के लिए आपको नेम नंबर अगर आ रहा है तो, लेकिन 7 पे अपन नेम नंबर लाते ही नहीं है कभी। 1 पे लाते हैं, 5 पे लाते हैं, या 6 पे लाते हैं, ठीक है? उसके नाम का नंबर कैसे निकालेंगे फिर हम वंदना के नाम से? देखिए, उसके लिए मैं आपको स्लाइड दे दूंगी। तो उस हर एक अल्फाबेट का ना एक नंबर अलॉट किया गया है। जैसे ए को, आई को, जे को जो है वो 1 नंबर दिया गया, और वाई को भी, ठीक है? तो उसका एक है स्लाइड है, वो मैं आपको आज दे दूंगी दीदी को, तो वो आपको ग्रुप में शेयर कर देंगी। तो फिर अपने अपने नेम नंबर का कैलकुलेट आप कर सकती हैं कि आपका नाम एक अच्छे नंबर पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है? तो मैं आज वो स्लाइड आपको दे दूंगी। अभी यहाँ के लिए आपका वंदना नाम जो है वो कैलकुलेट करना है, तो मैं इसको रब कर रही हूँ, फिर बताती हूँ आपके नाम का कैलकुलेशन कितने पे आ रहा है, ठीक है? हाँ, या तो बोली कोई और कर दो। हाँ, जिसके मन में रही कि जान है।
तो ये वंदना दीदी का नाम, ये V A N D N A, वंदना और जैन तो है ही 8 पर, तो जैन ना जैन, तो V6 हो गया, A1 हो गया, N5 हो गया, D4 हो गया और N फिर से 5 हो गया, A1 हो गया, प्लस 8 कर देंगे इसको, तो इनकी नेम की कैलकुलेशन हो जाएगी 6 और 1 7, 5 12, 12 और 4 16, 16 5 21 22 पे आ गया इनका नाम, 22 और 8 30 पे आ गया, 30 के 3 पे, मतलब इसका टोटल हो रहा है 30 नेम का, तो 30 से ये 3 पे आ गया इनका नाम। ठीक है, मतलब इतना अनफॉर्चुनेट नहीं है, खराब नहीं है 3 पर भी, लेकिन 1 और 5 या 6 इनकी ग्रिड में ऑलरेडी 1 5 आता है, 6 नहीं आता है, तो 6 पे लाना चाहिए इनका नाम, तो और ज्यादा इनको सक्सेस लाइफ में मिलेगी। तो 1 अगर हम इनका नाम 6 पे लाएंगे तो उसके लिए हमें इनके एक आध अल्फाबेट बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पर, जैसे जो भी अल्फाबेट की वैल्यू 6 होगी तो एक आध लेटर बनाना पड़ेगा, तो वो देखना पड़ता है कि कौन कौन से जो नंबर्स हैं वो नहीं आ रहे हैं, उस हिसाब से फिर हम अल्फाबेट बढ़ाते हैं, और जो कौन से नंबर हैं तो उनको ही लेके आते हैं। जैसे आपका जो D5 है, देखिए 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जिसके सारे नंबर दोस्त हैं, 5 नंबर का कोई भी शत्रु नंबर नहीं है। नंबर जो है हमारी न्यूमरोलॉजी में एक ऐसा सुकुमार नंबर है, 5 नंबर और 7 नंबर, जिसको सब प्यार करते हैं, उनका कोई मतलब दुश्मनी ही नहीं है। बाकी जैसे 4 8 की दुश्मनी रहती है, 3 और 6 की दुश्मनी रहती है, 1 और 8 की दुश्मनी रहती है, तो 5 नंबर और 7 नंबर एक ऐसा नंबर है जिसका कोई शत्रु ही नहीं है। वो सब एक 5 नंबर एक कहा जाए तो एक युवराज का नंबर है और एक सुकुमार राजकुमार का नंबर है, जिसको सब बढ़िया दुलार के प्यार से रखते हैं ना, तो वो एक राजकुमार का नंबर है। तो जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 5 तारीख को होता है उसकी लाइफ में ना प्रॉब्लम्स, हर्डल्स और ये सब कम रहती हैं, मतलब कहा जाए तो उसको सब इजीली मिल जाता है लाइफ में, सक्सेस भी इजीली मिल जाती है, सब कुछ बना बनाया। जैसे हमारी एक फ्रेंड है, उसका मूल्यांक भी 5 है और भाग्यांक भी 5 है, तो उसको ना सब कुछ अच्छे से इजीली बचपन से सब कुछ मिला है, अच्छे घर में पैदा होना, तो पैसा भी अच्छा, शादी भी अच्छे घर में हो गई, तो सब कुछ अच्छा इजीली मिला है। तो पैदा होना हमारे ऊपर तो नहीं है, लेकिन एक अच्छा नाम हमारे हाथ में है, जो हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको नेम नंबर अच्छा दिया जाए। ठीक है, तो आज हमने जाना है ये लोशु ग्रिड बनाना और अपने नेम को एक अच्छे नंबर पे लाना। अब लास्ट, बस टाइम बचा नहीं है, लास्ट में आप लोगों की और कोई क्वेश्चन हो इस चीज से रिलेटेड तो बताइए, तो हम डिस्कस करेंगे। आज मैंने थोड़ा सा ही टॉपिक लिया था, ज्यादा कुछ लिया नहीं था, क्योंकि कल आप लोग को लग रहा था कि बहुत सारा पढ़ा दिया है, तो मैंने आज बस ये कि 2 दिन 3 दिन में मैं आपको लोशु ग्रिड बनाना सिखा के जाऊं, ये नंबर्स की थोड़ी सी सीक्वेंस सिखाऊं, फिर क्योंकि ये तो बहुत बड़ा है न्यूमरोलॉजी, बहुत धीरे धीरे हम सीखेंगे नंबर्स के बारे में कि कौन नंबर किसके साथ बिहेव कैसा करता है, और लोगों को हम जैसे हम क्यों सीखते हैं अपनी न्यूमरोलॉजी, अपने बच्चों का नेम नंबर अच्छा दे सकें और उनको करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड कर सकें कि भाई तुम्हारा ये स्ट्रेंथ एरिया है। जैसे 3 नंबर और 7 नंबर जिसकी भी ग्रिड में हो, 2 नंबर 3 नंबर की इमोशनल पावर बहुत अच्छी, ऐसे 3 नंबर वाले व्यक्ति अच्छे टीचिंग फील्ड में अच्छे होते हैं, हीलर अच्छे होते हैं 3 नंबर वाले व्यक्ति।
मतलब आप जिनका 3 नंबर अच्छा होता है ना, जैसे उसकी ग्रिड में 1 भी हो, 2 भी हो और 3 भी हो, सबके आपके पास तीनों नंबर हैं और 7 नंबर भी हो गया, तो 3 नंबर कैसे हो गया? स्ट्रॉन्ग हो गया बहुत। 3 नंबर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसका जो काउंटर नंबर है, जो उसको 10 बना रहा है, 10 बना रहा है, 7 नंबर हुआ। जैसे जो भी नंबर मैंने अभी आपको थोड़ा सा ही बताया था कि जो नंबर अपने सामने वाले नंबर या जिस भी नंबर के थ्रू वो कंप्लीट हो रहा है, 10 हो रहा है, तो वो नंबर क्या हो जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री नंबर हो जाता है। जैसे 8 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर, दीदी लोशो ग्रेड लगाइए ना, वो ग्रेड लाइए एक मिनट सामने, तो मैं इनको समझाऊंगी कि कौन सा नंबर किस से मिलकर कंप्लीट होता है। तो 8 नंबर को कंप्लीट कौन सा नंबर करता है? 2 नंबर कंप्लीट करता है, ठीक है। और 9 नंबर को कंप्लीट करने के लिए कौन सा नंबर आएगा? 1 नंबर आएगा। और 7 नंबर को कौन सा नंबर कंप्लीट करेगा? 3 नंबर। जो नंबर उस नंबर को 10 बनाता है ना, वो होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री नंबर। जिससे 2 को 8 मिलके 10 बना रहा है, 4 को 6 मिलके 10 बना रहा है, और 3 को 7 मिलके 10 बना रहा है, 9 को 1 मिलके 10 बना रहा है। अब बचा क्या? 5 बीचों बीच है। तो 5 नंबर का काउंटर नंबर 5 ही होता है। तो 5 नंबर खुद से मिलकर ही 10 हो जाता है। 5 किसी के भी ग्रिड में अगर 2 बार 5 आ जाता है तो उसका बुध बहुत, मतलब जैसे कहते हैं ना एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में, कि बुध ना अपने घर का ही अच्छा होता है। बुध को किसी और के घर में इतना शुभ नहीं होता, इतना अच्छा नहीं होता। वो खुद के घर में जब होता है ना तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, उसके बेनिफिट्स मिलते हैं हमें। तो ये 5 नंबर को ताकतवर बनाने के लिए 5 नंबर एक और बार लाएंगे हम ग्रिड में, चाहे मोबाइल नंबर के थ्रू या किसी और चीज के थ्रू। कई बार एटीएम का जो हमारा पिन होता है, आजकल सब ऑनलाइन का जमाना है, हम लोग एटीएम का नंबर भी डालते हैं ना, पिन नंबर, तो वो भी हमारी लाइफ में बहुत मैटर करता है। और कई लोग तो, हम लोग जैसे आजकल फोन में भी पासवर्ड डालते हैं, तो वो भी हमारी लाइफ में बहुत मैटर करता है। तो वो उसको एक अच्छे नंबर, उसका टोटल जो है ना, वो एक अच्छे नंबर पे लाएं, तो उससे हमको काफी लाइफ में ब्लेसिंग्स उस नंबर की मिलती है। तो ज्यादा से ज्यादा हमको 5 नंबर कम से कम 2 बार तो लाना ही चाहिए हर एक की ग्रिड में, ताकि हमको 5 नंबर की अच्छी ब्लेसिंग्स मिले। लेकिन 7 नंबर को ब्लेसिंग्स लेने के लिए 3 नंबर का होना जरूरी है। जैसे 8 नंबर की ब्लेसिंग्स हमको चाहिए तो 2 नंबर का होना जरूरी है, तो वो ताकतवर हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। जैसे अगर आपकी ग्रिड में 8 है और 2 नहीं है, तो वो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, नीच का हो जाता है कहते हैं। तो अगर आपकी ग्रिड में 4 नंबर है और 6 नंबर नहीं है, तो वो कमजोर हो जाता है, नीच का हो जाता है। तो हमें अपने नंबर को ताकतवर बनाना है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री नंबर, चाहे तो रेमेडीज के थ्रू, इसकी रेमेडीज भी बहुत सारी होती है, रेमेडीज के थ्रू। जैसे 1 नंबर को ताकतवर बनाना है तो क्या करना चाहिए? सुबह जल्दी उठें, अपना टाइम टेबल से काम करें, कहीं भी लेट ना हो, और अपने पिता का सम्मान करें। जैसे 2 नंबर है, 2 नंबर को कौन ताकतवर बनाता है? 2 नंबर चंद्रमा का, मून का नंबर होता है। 2 नंबर हमारी माँ का भी सम्मान करने से 2 नंबर मजबूत होता है। 2 नंबर हम 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, ये सारे जो इवन नंबर है ना, इनको हम नेम के थ्रू या किसी भी थ्रू डायरेक्टली ग्रिड में नहीं लेके आते, इसकी रेमेडीज करते हैं। जैसे हम अपने माँ कितनी भी, कैसी भी हो, पिता कैसे भी हो, हमें लगता हो कि हमारे भाई को ज्यादा प्यार करते हैं, हमें प्यार कम करते हैं, हमारे साथ भेदभाव करते हैं, तो भी हमें अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करना चाहिए, जिससे हमारा 2 नंबर बहुत मजबूत होता है। अब ये 7 नंबर को कौन मजबूत करता है? 3 नंबर जब ग्रिड में आ जाता है तो ये 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है हमको, अध्यात्म की। देखिए हम सब आए हैं दुनिया में, लोग क्या है खूब कमाने में लगे रहते हैं, कई लोग मतलब कमा रहे हैं, उड़ा रहे हैं, लेकिन हमें जो अध्यात्म की सोच है, वैराग्य की ओर है, कि मतलब हमने इतना कमाया, अब इनको हमें इसके अच्छे कामों में लगाना चाहिए। ये हमारी जो बुद्धि है, ये हमारी जो सोच है, उसको कौन
बताता है, ये 7 नंबर बताता है। मनी मैनेजमेंट का नंबर होता है 7 नंबर, स्पिरिचुअलिटी का नंबर, एक मुंशी जी का पुजारी का नंबर है ये 7 नंबर। तो हमें 7 नंबर जब आता है हमारी ग्रिड में, तो 3 नंबर बैंक अकाउंट, हमने 3 नंबर का यूज जो है कहीं नहीं किया है। जैसे हम अपने नाम को नहीं लाते हैं 3 पे, नाम को मोस्टली 1, 5 और 6 पे ही लाते हैं। अगर बाय चांस किसी का 9 नंबर बाय चांस, क्योंकि 9 नंबर जो है ना बहुत अग्रेसिव होता है, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा देता है हमें। तो कई बार लोगों को काफी सारी ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम भी देता है ये। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, जिसका अच्छा है तो हमें उसको 9 पे भी ले जाते हैं। जैसे अजय देवगन है, उसको उसका नाम ना 9 पे आता है, उसके नाम का टोटल, तो वो अभी और सक्सेसफुल होने लगा है। तो ऐसे देखना पड़ता है। कई बार हम लोग ज्योतिष का भी सहारा लेते हैं, कुंडली भी देख के, जैसे कौन सा ग्रह अच्छा है उस पे नाम को लेके जाते हैं। तो इस तरह से मतलब धीरे धीरे कई क्लासेस के बाद इतना सब, जैसे मुझे 2-3 साल हो गए ये सीखते सीखते। अभी भी कल मेरी क्लास है, हमारे गुरुजी ने डाला है ग्रुप में, तो कल रात को मेरी क्लास रहेगी। तो हम लोग अभी भी ग्रुप में काम करते रहते हैं, कुछ नया चीज आता है तो हमारे गुरुजी डाल देते हैं कि भाई आप लोग ये सीखिए। क्योंकि जो हमने न्यूमरोलॉजी सीखा था उससे रिलेटेड एस्ट्रोलॉजी से रिलेट करना अभी अभी गुरुजी ने हमको सिखाया कि इसमें ये ग्रह नीच का है ये। तो हम धीरे धीरे मतलब एक बार जब हम जुड़ जाते हैं किसी व्यक्ति से, तो धीरे धीरे और नए नए चेंजेस आते जाते हैं, तो हम उस बारे में सीखते हैं। अब आप मुझे बताइए कि कौन सा नंबर कॉम्प्लीमेंट्री नंबर किसका, जैसे 4 नंबर का कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री नंबर है? अभी मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री नंबर बताया जो उसको उच्च का बताते हैं। और देखिए सत के भी 3 नंबर है, और 7, 8, 9 जो है वो तमस के नंबर है। तो अगर आपको 4 को अच्छा करना है तो कौन कौन से नंबर लेके आएंगे? जी आंसर आया है 6। वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। चलिए अब आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। बाकी अगर भैया जी कहेंगे तो फिर अपन कल रखेंगे, वरना आप सबके साथ बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया पढ़ा के मुझे। अब आप सबसे इजाजत चाहूंगी। जय जिनेन्द्र सभी को। वंदना भैया जी कुछ कहना चाहेंगे? शायद कहीं ऐसी जगह है जब बोल नहीं पा रहे, तो कोई बात नहीं। कल का आप लोगों का होमवर्क क्लास में नहीं आएगा। कल का होमवर्क आपका यही है, आप अपने अपने नाम की स्पेलिंग, एक मिनट नाम, स्पेलिंग, उसके नंबर लिख करके अपने अपने डीएन नंबर, एसआर नंबर, हुआ नंबर निकाल करके सभी लोग अपनी अपनी ग्रिड बना करके कल दें, ठीक है? लेकिन दीदी हाँ बोलिए। लेकिन वो नंबर का नेम का नंबर नहीं है ना चार्टो? तो बोला ना, दीदी ने बोला है ना आज, क्या बोला है कि आज मैं भिजवा दूंगी, तो आप सब उसको निकाल लीजिएगा अपना, ठीक है ना? ठीक है। और वो दीदी वो 4 और 11 लिखे है ना, हाँ वो कैसे मुझे जानना था। फीमेल के लिए और मेल के लिए 11 और 4 जो नंबर। हेलो इसका म्यूट है, सभी म्यूट कर लीजिए पहले। हेलो हाँ हेलो, आप बोलिए। हाँ दीदी, वो मेल के लिए 11 नंबर और फीमेल के लिए 4 नंबर जो डाले हैं ना, वो कैसे आए मुझे जानना था। हाँ वो कल की क्लास में आप पूछिएगा, जब अगली क्लास होगी तो वो दीदी बताएंगे, ठीक है? वो कैसे आया, किसने लिया, किस तरह से लिया, वो सब क्लास में कल आएगा, ठीक है? हाँ ठीक है जी। भैया जी करती हूँ, सॉरी करती हूँ भैया जी।
सभी को जय जिनेंद्र। और आपको क्लास पढ़ के कैसा लग रहा है, सभी लोग एक बार अपना रिप्लाई देंगे। और यदि आप लोग आगे पढ़ना चाहते हैं इस प्रकार से क्लासों को, तो कंटिन्यूटी बना के रखेंगे और साथ ही साथ में अपने जो भी शेड्यूल अपना जो रूल्स हैं उनको पालन करेंगे। रेखा दीदी अपने बीच में हैं और बहुत सुंदर तरीके से आपको एक एक चीज़ को बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत कर रही हैं। यदि हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना चाहते हैं तो इसका जो भी रहेगा अपन लोग आगे चर्चा करते हैं दीदी से भी और सब मिलकर के टीम से, फिर आपके बीच में इस चीज़ को रखा जाएगा और स्टेप बाय स्टेप पढ़ने का एक आनंद अलग रहेगा। अभी तो अपन ने बीच बीच में से समझा है, जैसे अभी दीदी ने कहा कि कौन सा नंबर एक दूसरे से मैच करता है, कौन से नंबर से हम लोग यदि अट्रैक्ट हो सकते हैं, किस नंबर के साथ में रहने से हमारे साथ घाटा हो सकता है, बेनिफिट होते हैं, लॉस होती हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग नंबरों के माध्यम से जान सकते हैं, तो उससे हम लोग दूर हो जाएंगे। यदि किसी चीज़ से, मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपने अपने बच्चे को जन्म दिया, बहुत अच्छे संस्कार दे रहे हैं, पर उसका नंबर ऐसा रखा है कि जिसके कारण से वो नंबर के कारण हमारा बच्चा ही हमारा शत्रु बन जाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग इन चीज़ों में जो गलतियां कर रहे हैं उनको सुधार करने की आवश्यकता है। तो उन सबको हम लोग सुधार कैसे कर सकते हैं, कौन सा नंबर हमें फलित होगा, एटीएम में कैसा रखें हम लोग, मोबाइल में नंबर कैसे रखें अपना, और जो भी नंबर रहते हैं उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं, सारी चीज़ों को जानने के लिए आज पोल डाला जाएगा। अपने ग्रुपों में 4-5 जो भी ग्रुप हैं सब में पोल डाला जाएगा। जितने लोगों के आज पोल में नाम आते हैं उन सब का एक अलग से ग्रुप बनाया जाएगा और उस ग्रुप के माध्यम से ये क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी। तो आप लोग यदि एग्री हैं तो एक बार सभी लोग हैंड रेस करके बताएंगे कि हम लोग सब एग्री हैं। चलिए, बहुत सुंदर, सभी लोग एग्री हैं। अब इसका एक रूल्स और याद रखना है, जितने क्लास में यहाँ पढ़ रहे हैं उनको आज से लेकर के कल 3 बजे तक कम से कम 10 लोगों को इन्फॉर्मेशन देना है कि हमारे यहाँ पर एक नई क्लास प्रारंभ हुई, क्लास हमारी बैच में, जिसको न्यूमरोलॉजी सीखना हो अथवा उसका विशेष रूप से जानकारी लेना हो तो वो इस क्लास से अवश्य जुड़ें। लिंक को 10 लोगों को भेजना है और 10 लोगों को ग्रुप में अवश्य जोड़ने का प्रयास करना है। ग्रुप की लिंक आपको सेंड की जाएगी, ग्रुप में ही ग्रुप की लिंक सेंड की जाएगी, उसको आप कॉपी करें और अपने अपने ग्रुपों में सेंड करेंगे, ताकि अदरवाइज और जो भी लोग सीखना चाहें, आपके रिश्तेदार, पड़ोसी अड़ोसी जो भी हैं वो भी सीख सकें, ताकि सभी को इसको घर बैठ करके इसका लाभ मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आप एग्री रहें और अपने आप को पेन, कॉपी आदि से पूरे की पूरी तरीके से, क्योंकि ये सारा जो चल रहा है इसमें आप जैसे जैसे दिमाग लगाएंगे, व्यर्थ के जो विचार आपके अंदर चलते रहते हैं, व्यर्थ के यहाँ वहाँ के आप टेंशन लेकर बैठे रहते हैं, इसकी निंदा, उसकी चुगली, यहाँ की बात, वहाँ की बात। तो हम लोग जब ये चीज़ों में उलझ जाते हैं तो अपना मन सदुपयोग में लग जाता है, मन एकदम एक्टिव हो जाता है और एकदम मन हमारा फ्रेश रहता है। क्योंकि हमें कुछ डेवलपमेंट करना है तो दूसरों के बारे में नहीं, पहले अपने आप को सुधारना, अपने आप को व्यवस्थित करना है। जब हम व्यवस्थित रहते हैं तो दूसरे को व्यवस्थित कर सकते हैं। जो व्यक्ति खुद व्यवस्थित नहीं है वो दूसरों को व्यवस्थित नहीं कर सकता, ये एकदम फैक्टेड बात है। इसलिए आप लोगों को बहुत अच्छा सीखने के लिए, बहुत अच्छा करने के लिए, परिवार के बहुत सारी पीड़ा, परेशानी, संकटों को दूर करने के लिए आप घर में बैठ कर के सारी चीज़ें सीखें और अपने आप को इसी में लगा दें। एक बार डुबा देंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल तरीके से एग्री हो जाएं, एकदम पूर्ण रूप से तरीके से एग्री हो जाएं और इसी में ही अपने आप को लगा दें। सारे के सारे जो काम आप यहाँ वहाँ के टाइम पास करते हैं, कोई रील देखने में टाइम पास करता है, कोई वीडियोस देखने में, कोई गाने सुनने में, ये व्यर्थ के कामों में जीवन को बर्बाद ना करके अपने जीवन को आबाद करने के लिए, सुंदर और सुनहरा बनाने के लिए हमें एक जो छोटा सा उपक्रम मिला है उसको हमें बहुत अच्छा सुनहरा बनाना है। जीवन में प्रकाश का एक किरण अपने अंदर आई है तो उसको अपन लोगों को सहज करके रखना है ताकि हमारा जीवन बहुत सुंदर बन सके। तो चलिए, सभी लोग एक्टिव रहें और सभी लोगों को 10-10 अपने पर्सनों को लिंक सेंड करना है। साथ ही साथ में आपको ग्रुप की जो लिंक दी जाएगी वो सेंड करके मैसेज भी सेंड करना है और 10 पर्सनों को आपको कॉल करके ये सूचित करना है कि बहुत अच्छी क्लास चल रही है, जिसमें हमें बहुत कुछ अपने घर में परिवर्तन करने का उपाय बताए जा रहे हैं।
तो वो सब आपको सीखना चाहिए। ऐसे करके आप लोग एग्री रहेंगे तो इस क्लास को हम लोग बहुत आगे तक ले जाएंगे। अभी तो अपन लोगों ने दीदी को ज़्यादा परिचय नहीं था, तो कैसी क्लास चलेगी, किस प्रकार से नहीं चलेगी, तो अपन ने इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया। पर अपने जितने भी ग्रुप हैं, लगभग 12-13 ग्रुप अपने चलते हैं, उनमें 700 किसी में 800 लोग जुड़े हुए हैं। सभी में जब हम लोग डालेंगे तो काफ़ी सारे लोग इसमें एक्टिव होंगे, अच्छे से जुड़ेंगे। और दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना समय दे रहे हैं और बहुत सुंदर, सरल, सहज तरीके से एक एक चीज़ को समझा कर आप पढ़ा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी रेणु दीदी जो लगातार हमारी क्लास को संभालती हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जुड़े रहें, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। इस सहज और सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपने आपको तैयार रखें। सभी को जय जिनेन्द्र, दीदी को भी जय जिनेन्द्र। वंदना भैया जी सभी को जय जिनेन्द्र। वंदना भैया जी सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।